हेलो साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डीह गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय भोलेनाथ। साथियों, आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण कथा सुनाऊंगा जो सभी मानव जाति को बहुत ही प्रेरणा देगा। जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए एक बेहद शुभ और पुण्यदायी दिन है। यह व्रत न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमें मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस कथा में एक साधारण शिकारी अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है और इसके प्रताप से उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। आइए पूरी कथा सुनते हैं और इस पावन पर्व का लाभ उठाते हैं। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नामक एक भील शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दुर्भाग्यवश उस पर एक साहूकार का कर्ज चढ़ गया। जब वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से यह दिन महाशिवरात्रि का था। शिव मंदिर में रहते हुए शिकारी ने महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह शिकार की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। शिकारी बहुत भूखा और प्यासा था। उसने एक बेल पत्र के पेड़ पर आश्रय लिया, लेकिन उसे झांत नहीं था कि ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थित है। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसने जो टहनियां तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार वह अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास और पूजा करता गया। रात के पहले प्रहर में एक गर्भवती हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हिरणी ने विनती की, मैं शीघ्र ही अपने शावक को जन्म देने वाली हूं। कृपया मुझे जाने दें, मैं संतान जन्म के बाद स्वयं लौट आऊंगी। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए और अनजाने में उसकी पहली प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। रात के दूसरे प्रहर में एक दूसरी हिरणी आई। वह प्रेम में आकुल व्याकुल थी और अपने प्रिय को खोज रही थी। उसने शिकारी से विनती की कि उसे अपने प्रिय से मिलने दिया जाए और फिर वह स्वयं लौट आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस बीच शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर पड़े और दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। तीसरे प्रहर में एक हिरणी अपने छोटे बच्चों के साथ वहां पहुंची। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया और इस प्रकार तीसरी प्रहर की पूजा संपन्न हुई। अंततः चौथे प्रहर में एक बलशाली हिरण वहां आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हिरण ने कहा, हम सभी वचन देकर गए हैं, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी ने पूरा वृतांत सुना दिया और दयालुता दिखाते हुए उसे भी जाने दिया। इस प्रकार उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। जैसे ही भोर हुई, शिकारी का हृदय दया से भर गया। उसने देखा कि सभी हिरण अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं, लेकिन अब वह उनका शिकार नहीं कर सका। पश्चाताप से भरा वह रो पड़ा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसके पुण्य कर्मों और अनजाने में किए गए महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब शिकारी की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया। शिव जी की कृपा से शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह शिवलोक चला गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिवरात्रि व्रत का पालन करता है तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी की पूजा करें, बेलपत्र अर्पित करें, व्रत रखें और इस पवित्र कथा का श्रवण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।